हेलो दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जितने द्विघात बहुपद इसे क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुण्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये सभी का शून्यक निकालना है और सभी के संबंध बीच में जांच करना है। ठीक है, तो ये सब की कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना होगा, दो शून्यक होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालते सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है x² - 2x - 8। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। तो द्विघात बहुपद, तो चलिए इसको शून्यक निकालने का जो विधि है उस विधि का नाम है फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट माने पहला, लास्ट मतलब अंतिम। तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, फर्स्ट में लास्ट अंक से गुना करेंगे। तो देखिए इस बहुपद में फर्स्ट जो डिजिट है कौन सा अंक है, कुछ भी है लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एक मान एक x² है, क्या मान लेंगे एक। तो यहाँ नोट में रब करते चलेंगे, एक है तो एक इंटू मतलब गुना, और लास्ट वाला अंक क्या है 8। तो इस द्विघात समीकरण का द्विघात शून्यक निकालने क्या करेंगे, पहला अंक अंतिम अंक को गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे 1 × 8 कितना हो जाएगा 8। पहला काम ये हो गया, क्या करना है समझ गए कि पहला और लास्ट वाला अंक को गुना कर लेना। और गुना करने के बाद जो अंक आएगा उसका गुणनखंड लिखेंगे। तो चलिए 8 का गुणनखंड लिखते हैं। तो 8 कौन कौन अंक से कट रहा है, तो चलिए इसका लिखते हैं। तो 8 1 से भी कटता है, एक तो लिख देंगे 1 × 8 8। 2 से भी कटता है, 2 × कितना 4 8 हो जाएगा। 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 × 2 8। 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, डायरेक्ट 8 × 1 × 8 लिखा हुआ है। तो बस ये 3 गुणनखंड हो। अब क्या करेंगे, इस तीनों गुणनखंड में से ऐसा एक ग्रुप उठाएंगे जो इस बीच वाला को फॉलो करे, मतलब -2 जो है बीच में वो पुर जाए। तो क्या करेंगे, तो चलिए ऐसा कौन सा अंक उठाएंगे जो जोड़ के या घटा करके -2 पुरना चाहिए। तो चलिए पहला देखते हैं। तो मान लीजिए कि 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखो पुराना कितना है -2, तो ये वाला नहीं होगा। मान लीजिए कि इसको प्लस किए इसको माइनस किए, तो 8 में से गया तो 7, मतलब ये वाला फॉलो नहीं हो। चलिए दूसरा देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम 2 को मान ली प्लस, ये भी प्लस, तो 4 और 2 6, लेकिन हमको पुराना कितना है -2। तो प्लस नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो चलिए इसको कर लेते माइनस, इसको कर लेते प्लस। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन कौन सा 2 हो जाएगा +2 आ जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है -2। तो क्या करेंगे, बड़का वाला अंक क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो अब बताइए -4 और +2 करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, मतलब ये वाला फॉलो कर गया। तो ये वाला इसमें लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जैसे तैसे, सिर्फ इसको तोड़ना है। द्विघात बहुपद शून्यक निकालने क्या करेंगे, सिर्फ बीच वाले अंक को तोड़ना रहता है। तो चलिए इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में तोड़ेंगे, -2 और +4। तो -2 x है तो x, सॉरी +2 और -4x, इसको तोड़ दिए। देखो इसको तोड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सर मान चेंज किया, मान 2x है तो मान 2x है। इसको हल करके देख लीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही होगा, -2x होगा, और लास्ट वाला -8 है तो 8 हो गया। सिर्फ बीच वाले अंक को तोड़ना रहता है। तो चलिए टूट गया। अब क्या करेंगे, 2 को ग्रुप बना लेंगे, इसका और इसका ग्रुप बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस दोनों में ऐसा कौन सा अंक मिल रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। तो बताइए दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है, इसमें और इसमें x मिल रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब 2 कॉमन नहीं होगा, कॉमन वही होता है जो सब में मिले। तो चलिए x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, तो देखिए x² में x कॉमन लिए तो क्या बचा, तो x² है, तो x² मतलब क्या होता है 2 x, x × x। तो x² में से एक x कॉमन ले लिए तो बचा क्या
एक एक्स तो बच गया, तो लिख देंगे एक्स, इसका हो गया। चलिए प्लस, अब 2x है, तो 2x मतलब क्या हो गया, 2 गुने एक्स, तो 2x, इसमें से x कॉमन लिए, तो x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 2, मतलब इसमें सिर्फ 2 बच जाए, हो गया। चलिए अब इसमें कॉमन लेते हैं, अब इसमें बताइए क्या कॉमन लिया है, तो x इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं लिया है। 4 देखिए, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, मतलब इसमें भी 4 छुपा हुआ है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में माइनस है तो -4 कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए 4x में से 4 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 4 हटा लिए तो बचा क्या, अब x है ना, बचा सिर्फ x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 में से 4 कॉमन ले लिए, 4 जो कॉमन ले लिए, मतलब तो बचा क्या, 2, तो हो गया 2, बस हो गया। अब बताइए जो कॉमन अंक लिए वो मिल गया, मिल गया, तो चलिए इसका मतलब सही है। तो जो कॉमन लिए दोनों के बदले एक बार लिख दीजिए, x+2 कॉमन आया है, और जो कॉमन लिए वो लिख दिए x-4, हो गया। चलिए अब लिखेंगे जब इतना बराबर x+2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो -2, बस हो गया, एक शून्य निकल गया। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे जब x-4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो +4, हो गया। आगे दोनों सुनिए कि ये और ये आ गया, एक हो गया -2 और एक 4। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्य होता है, 2 शून्य, दोनों शून्य निकल गया, और दोनों शून्य को जो सूचित करते हैं, तो एक शून्य को सूचित करते हैं अल्फा से, क्या चीज है, अल्फा से, लिख देंगे अल्फा, अल्फा बराबर -2, और दूसरा शून्य को सूचित करते हैं बीटा से, क्या चीज है, बीटा से, हो गया। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4, शून्य निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो चलिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान कितना आया, -2, प्लस बीटा का मान कितना आया, 4, बराबर -b/a, इस सूत्र होता है, तो -b, इसमें देखिए पहला अंक उसको क्या मान लेते हैं a, दूसरा अंक क्या मान लेते हैं b, तीसरा अंक क्या मानते हैं c, यहाँ लिखना है b, तो b का मान कितना है 2, यहाँ लिख देंगे 2, 2 नहीं है -2 है, यहाँ लिखेंगे -2, अब बट्टा, और बट्टा क्या हो गया, अब बट्टा a, तो a का मान कितना है, a का मान कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो बट्टा में a। अब बताइए -2 और +4 कितना हो जाएगा, +2 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 2/1 मतलब 2, मतलब हो गया प्रूफ। जांच कर लिए कि हाँ अल्फा और बीटा का मान क्या आया, सही आया। उसी तरह गुणा करके भी देखेंगे एक बार, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा का मान कितना है -2, तो -2 इंटू बीटा मान कितना है 4, तो 4 बटा c/a, तो c का मान कितना है -8, तो -8, और एक मान कितना है, एक मान कितना है 1, तो 1। चलिए तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा -8, 4 दूनी 8 और -8, हो गया प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, दूसरा बनाते हैं। 4s² - 4s + 1। चलिए इसका भी शून्य निकालते हैं। तो क्या बताएं विधि, फर्स्ट इंटू लास्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला अंक में लास्ट अंक, अंतिम अंक से पहला और लास्ट में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहला अंक कितना है 4, और लास्ट वाला क्या है 1। सबसे पहला काम हम लोगों का यही है, पहला और अंतिम वाला अंक को गुना करेंगे। तो 4 गुने कितना आ गया 4, और जो अंक आए उसका गुणनखंड लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए 4 अब कौन कौन अंक से कटता है, तो 1 से कटेगा, 1 गुने 4, 2 से कटेगा, 2 गुने 2, 4 आ जाएगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से डायरेक्ट, तो 4 गुने 1 बराबर 4, इसके बाद आप 4 कोई भी अंक से नहीं कटेगा। तो चलिए ये जो 3 गो टर्म आया, इस तीनों टर्म में से एक ऐसा टर्म उठाएंगे जो बीच वाला को फॉलो करे। बीच में कितना है, -4, तो हमको -4 पुराना है, इस दोनों अंक में से कोई एक जोड़ के घटा करके करना है। जैसे 4 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, हमको पुराना कितना है 4, 2 देख लीजिए, 2 और 2 4 होता है, हमको 4 लाना भी है, मतलब ये वाला टर्म फॉलो कर गया, तो यही लिख देंगे। माइनस में पुराना है इसलिए दोनों में क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। तो चलिए हो गया, शुरू वाला अंक जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 4s², सिर्फ इसको तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -2s, देखो -2s करेंगे तो -4 ऐसे होगा, और +1 है तो 1 हो गया, और इसको बांट देंगे ग्रुप में। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कौन सा अंक कॉमन लेंगे, जो दोनों में मिले, तो चलिए कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे 4s और 2s है, तो 4s² है और क्या है 2s है, इसको तोड़िए। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और गुने s² मतलब लिख सकते हैं s गुने s, 2s है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने s। अब बताइए इसमें क्या मिल रहा है, तो देखिए 2 मिल रहा है और एक s मिल रहा है, तो जो मिलेगा वही हम कॉमन लेंगे। तो मतलब क्या क्या मिला, 2 और s, यहाँ लिख लेंगे 2 और s, कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद 4s² में जो 2s कॉमन ले लिए तो बचा क्या, तो 4s² में 2 और s कॉमन ले तो बचा क्या, 2 और s, मतलब क्या बचेगा 2 और s, माइनस माइनस। अब 2s में 2s कॉमन ले लिए तो बचा क्या, कोई भी अंक नहीं, मतलब क्या लिख देंगे हम 1, हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें क्या मिलता है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। अब 2s में और 1 में कुछ हो तो मिल ही नहीं रहा है, इसमें 2 है इसमें है ही नहीं, इसमें ऐसे इसमें है नहीं, तो कुछ ना मिले तो क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे। चलिए 1 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या इधर 2s, अब प्लस में माइनस कॉमन तो बचा माइनस, 1 है तो 1, इसको s समझिएगा, हो गया, मिल गया कॉमन, मतलब सही है। चलिए इस दोनों को बदले में एक बार लिख देंगे 2s - 1, और जो कॉमन लिया वो 2s - 1 हो गया। चलिए अब लिखेंगे जब कितना बराबर 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 इधर आया तो +1, इसलिए s = हो जाएगा 1, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, आ गया। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे जब 2s - 1 = 0, तो 2s इधर ही रहेगा, -1 इधर जाएगा तो -1 इधर आएगा तो +1, इसीलिए यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों शून्य निकल गया, तो एक को हम लोग सूचित करेंगे अल्फा से, एक को हम लोग सूचित करेंगे बीटा से, हो गया, शून्य निकल गया, 1/2 दोनों सेम आया। चलिए अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो चलिए जांच करते हैं। सूत्र है अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान भी वही है, बराबर माइनस का माइनस बी का मान कितना है -4, -4 बट्टा ए का मान कितना है, सॉरी माइनस तो सूत्र में है, बी का मान देख रहे हैं, तो बी का मान कितना है -4, यहाँ लिखेंगे -4, और ए का मान कितना है 4, तो 4 हो गया। चलिए 2 का लसम लेंगे तो बटा को जोड़ाता ही है, 2 का लसम लेंगे तो सेम अंक का लसम ले तो सेम अंक आता है, 2 कितना में पढ़ेंगे तो 2 आएगा, एक बार 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना में पढ़ेंगे तो 2 आएगा, एक बार 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1, इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ देखिए 1 1 2
अब बट्टा 2 बराबर 4/4। ये कट जाएगा एक मरतबा में, ये भी कट जाएगा एक मरतबा में, मतलब 1 बराबर 1 हो गया, बराबर आ गया। चलिए उसी तरह गुना करके देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का मान 1/2 इंटू 1/2, सी का मान कितना है 1, और ए का मान ई हो जाएगा ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, तो सी बटाए तो सी का मान है ए, और ए का मान कितना है 4। गुना करेंगे तो 1 गुने 1 1/4, यहाँ भी 1/4, दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब सही है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा 6x² - 3 - 7x। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट हल मत कर दीजिएगा, मतलब सुने को नहीं निकलेगा। इसको पहले देख लीजिए कि ये सजा हुआ है कि नहीं, सजा हुआ है कि नहीं। तो देखिए तो सजा हुआ मतलब व्यापक रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ द्विघात वाला है, यहाँ 0 घात वाला है, यहाँ 1 घात वाला है, तो पहले सजा लेंगे, क्रम रूप में लिख लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे द्विघात, 2 घात वाला के बाद 1 घात वाला, तब या 0 घात वाला। अब हम लोग बनाएंगे, तो चलिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब पहला और लास्ट वाला क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहला क्या है 6 अंक, और लास्ट वाला 3, तो 6 गुने 3 कितना हो जाएगा 18 आ गया। अब क्या करेंगे 18 का गुणनखंड लिखेंगे। 18 कौन कौन अंक से कटता है, तो स्टार्ट करेंगे 1 से। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 गुने 18, 2 से कटेगा 9 मरतबे में 18, 3 से 3 छके 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 गुने 3 18, 3 गुने 6 लिखा हुआ है, 2 गुने 9 दूनी 18, 2 गुने लिखा हुआ है, मतलब ये होगा। ये तीनों टर्म आ गया। अब चलिए इस तीनों टर्म में से एक ऐसा टर्म होगा जो इस बीच वाला को फॉलो करेगा। तो चलिए देखते कौन सा फॉलो। हमको पुराना कितना है, बीच में कितना है -7, तो -7 पुराना है। तो चलिए जोड़िए, 18 1 19, यहाँ तो 7 है, मतलब ये वाला नहीं हो, ये वाला देखिए, मतलब अंतर जो करके 7 आना चाहिए। यहाँ देखिए 9 2 11, यहाँ तो 7 है, लेकिन अंतर कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ जोड़ के भी नहीं होगा, घटा करके भी नहीं होगा। 18 1 19 हो जाएगा, और 18 में से 1 गया तो 17 हो जाएगा। अंतर नहीं आ, लेकिन इसमें अंतर देखिए 7 हो रहा है। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, मतलब ये वाला फॉलो होगा। चलिए तो लिखे हम पुराना कितना -7, तो क्या करेंगे माइनस वाला पुराना है, इसलिए बड़का को माइनस करेंगे, छोटका के प्लस कर देंगे। चलिए तो ये पहले का जैसा है वैसा लिखेंगे, सिर्फ इसको तोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं +2x - 9x, घटाइएगा तो यही अंक आ जाएगा। अब बचा क्या -3, तो -3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ग्रुप में बांट देंगे, इसका 2 है, इसका 2। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना अभी बता है, क्या करेंगे तोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे। 6x² है और इधर 2x है, तो पहले एकदम खंडरी तोड़ दीजिए इसको। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, गुने x² है, मतलब 2 x है तो x गुने x, 2x है तो 2 गुने x। अब बताइए कौन सा कॉमन लिया आएगा, जो दोनों मिले। तो कौन कौन मिल रहा है, 2 देखिए भैया दोनों मिल रहा है, और x भी दोनों मिल रहा है, और मिल रहा है क्या नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा कॉमन 2 और x, 2x हो गया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया। अब बताइए कौन कौन बचा है, तो पहले इसमें देखिए क्या बच गया, 2x कॉमन ले लिया, तो 2 और x कॉमन लेते बचा क्या 3 और x, तो 6x² में से 2x कॉमन लेते बचा क्या 3x प्लस प्लस, और 2x था 2x कॉमन ले लिया, पूरा ले लिया, तो बचा क्या नहीं कुछ, मतलब 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब बताइए इसमें क्या कॉमन लिया आएगा, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ है ये नहीं, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, 3 दोनों में, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, मतलब 3 इसमें छुपा हुआ है, यहाँ है
तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो बताइए 9 में से 3 कॉमन ले तो बचा क्या, 2 मिलके बना था, तो एगो कॉमन ले तो बचा एगो 3, तो 3 और x है, तो x प्लस 3 था, 3 कॉमन लिया तो बचा क्या 1, तो 1 हो गया। चलिए अभी जो आया अंक क्या आया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इस दोनों के बदले में एक बार लिख लेंगे। और जो कॉमन लिए हैं, तो कॉमन लिए क्या 2x माइनस 3 हो गया। चलिए हो गया, अब लिखेंगे जब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1, तो पहले से 3 इधर गुना इधर आया तो भाग, मतलब एक शून्य निकल गया, इसको अल्फा बराबर कितना हो गया -1/3। उसी तरह यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 इधर आया तो सॉरी +3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब बीटा बराबर हो गया 3/2 हो गया। आगे अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। चलिए अब जांच करते हैं, बहुत गर्मी है भैया। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों में से कोई एक करके भी आप जांच कर सकते हैं, दोनों में एक भी सही आ गया मतलब अल्फा प्लस बीटा करके जांच लीजिए, या अल्फा इंटू बीटा करके जांच लीजिए। दोनों में अगर एक बार भी प्रूफ हो रहा है, बराबर आ रहा है दोनों साइड, तो मतलब समझिए सही है। चलिए तो करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इससे बढ़िया क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो लंबा समय चल जाए, ऐसा क्या करते हैं गुना कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा डॉट क्या होता है c/a। तो चलिए अल्फा का मान कितना है -1/3 गुना बीटा का मान कितना है 3/2। सी का मान देखिए कितना है, आ गया, हाँ ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। इसमें मत मान लीजिए कि बी के मान ये है, तो सी का मान कितना हो गया 3, और ए का मान कितना है 6। अब देखिए 3 से 3 कट गया, तो आया कितना -1/2, सही है। अब बराबर यहाँ कट गया तो 1/2, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ओ सॉरी, सी का मान कितना है -3, तो -3 तो हो जाएगा -1/2, हो गया प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है 4u² प्लस 8। इसमें 3 पद नहीं है, 2 ही पद है। चलिए इसको डायरेक्ट हल कर दिए तो सबसे सिंपल है, इसी दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लिया है, तो देखिए 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है, और 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 गुने 2, इसमें भी u इसमें भी u इसमें भी, तो मतलब 4 और u कॉमन लिया जाएगा। तो 4 और u इसमें से कॉमन लिया गया, तो 4 चल गया, u 2 था, एगो चल गया, तो एगो तो बचा, प्लस तो प्लस 8 में से 4 कॉमन तो बचा क्या 2, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2 ना, 4 में समझ लीजिए 4 बच गया। u एक क्यों था, u चल गया, मतलब हो गया, u तो होगा ना। तो चलिए हो गया, 2 खंड, एक ये खंड, एक ये खंड, तो लिखेंगे जब 4u बराबर 0, इसीलिए u बराबर 0, और 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग क्या हो जाएगा 0/4 0, मतलब एक शून्य की ये हो गया, अल्फा बराबर मान लेंगे कितना आ गया 0 हो गया। फिर लिखेंगे जब u + 2 बराबर 0, इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा +2 इधर आया तो -2, तो मतलब ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों शून्य निकल गया, अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2। तो चलिए अब इसको जांच करते हैं, शून्य निकल गया, लिखेंगे जांच, अरे भाई गलत क्यों लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
तो अल्फा का मान कितना है 0 और प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस सूत्र में तो माइनस। अब बी के मान कितना है तो बी के मान है 8 अब बट्टा ए के मान कितना है 4। तो देखिए प्लस माइनस -2 हो जाएगा 4 से कट गया कितना मतलब -2 दोनों साइड बराबर आ गया मतलब शून्यक सही है। अब चलिए जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a तो c का मान तो दिया ही नहीं है मतलब आ गया दोनों साइड बराबर मतलब शून्यक सही। क्वेश्चन नंबर 5 है कर t² - 15 देखा तो बहुपद ये भी है तो चलिए इसका भी शून्य निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से ये नहीं बनेगा इसमें ए और ए तो दिया है सी है ही नहीं इसे भी नहीं था। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं t² और -15 जो है इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब √15 का स्क्वायर करेंगे तो √15 इंटू √15 और जब सेम से सेम गुना होगा तो ये बाहर ना निकल जाएगा मतलब है वही अंक सिर्फ उसको चेंज कर दिए दूसरा रूप में बदल दिए हो गया। बनाने के लिए दूसरा रूप में बदले हैं इन्हें 15 को ये लिख दिए इसका स्क्वायर कर दिया। तो चलिए और देखिए इसको मान ई हो गया इसको हम लिख a² और -b² तो पढ़े होंगे आप लोग कि a² और -b² बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b ये सूत्र है अलजेब्रा का नहीं पढ़े तो लिख लीजिए सूत्र याद रखिएगा a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b इसमें a मान लेंगे इसको और b मान लेंगे इसको। तो चलिए तो सूत्र का आता है a + b पहले लिखने के लिए तो चलिए a के मान कितना है t और प्लस b के मान कितना है √15 अब फिर करा एक बार माइनस के लिखे तो चलिए t √15 हो गया a + b इंटू a - b यहाँ a और b था इसलिए a और b लिखे हैं यहाँ t और √15 है इसलिए 2t √15 t √15 एक प्लस था माइनस था तो इसलिए एक प्लस एक माइनस हो गया। चलिए और लिखेंगे जब t + √15 = 0 इसीलिए t बराबर हो जाएगा प्लस √15 इधर आएगा तो -√15 हो जाएगा आ गया एक शून्य मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -√15। उसी तरह फिर लिखेंगे जब t - √15 = 0 इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +√15 मतलब ये बीटा बराबर कितना हो गया +√15 एक प्लस में एक माइनस में द्विघात बहुपद था दो शून्य होता है दोनों निकल गया। चलिए अब इसको जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a लेकिन इसमें b दिया है क्या नहीं दिया a है और डायरेक्ट c है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा करके नहीं जांच करेंगे क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा करके जांच करेंगे क्या होता है सूत्र c/a अल्फा का मान कितना है -√15 इंटू बीटा का मान कितना है √15 बराबर c/a तो c का मान कितना है 15 a का मान कितना है 1 तो चलिए गुना कीजिए सॉरी c का मान कितना है -15 है ना चलिए गुना कीजिए तो 15 गुने 15 रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा 15 माइनस है तो माइनस एक से भाग दीजिए तो क्या आएगा सेम अंक ना आएगा दोनों साइड बराबर आ गया मतलब शून्य सही है। चलिए उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 3x² - x - 4 चलिए इसको भी सेम मेथड से बनाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट फर्स्ट में कितना अंक है 3 और लास्ट में 4 तो 4 गुना कर दिया 4 दिया 12 आ गया। अब क्या करेंगे 12 का गुणनखंड लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 गुने 12 आएगा 2 से 2 गुने 6 12 आएगा 3 से भी कटेगा 3 गुने 4 12 आएगा 4 से कटेगा तो 4 गुने 3 तो 3 गुने 4 तो लिखा ही है उसके बाद 6 से कटेगा तो लिखा ही मतलब ये 3 बार। अब इस तीनों में से एक ग्रुप उठाएंगे जो इसको फॉलो करे हाँ ये कितना है एक फॉलो करना चाहिए मतलब एक अंतर हो तो बताइए इसका अंतर कितना जोड़िए या घटाइए एक पूरेगा
नहीं पूरेगा क्योंकि यहाँ एक है, नहीं होगा। इसमें जोड़िए या घटाइए, एक पूरेगा नहीं पूरेगा क्योंकि 6 2 8 होगा, या 6 में से 2 घटाइए तो 4 होगा, एक नहीं पूरेगा। इसका अंतर कीजिए था, तो जोड़ेंगे तो 4 में 7 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो एक हो जाएगा, मतलब ये वाला सही है, समझे। चलिए तो ये वाला उठाएंगे कुल 3 गुने 4। चलिए तो पहला तो जैसे है वैसा ही लिखेंगे, माइनस एक्स है, माइनस है तो बड़का वाला का माइनस कर देंगे, अब पहले का प्लस, तो प्लस 3x अब माइनस 4x। अरे भाई गलत क्यों लिखा जाता है बार बार, अब -4 हो गया। क्या करें, ग्रुप में बांट देंगे, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये। चल अब क्या करें, कॉमन ले, दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, देख भैया इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी x इसमें भी x मिल तो रहा है, तो चलिए 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा, x भी मिल रहा है x भी कॉमन हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ मिल रहा है नहीं ना, चलिए तो 3x² में से 3 कॉमन ले लिया, 2 को x था, 1 कॉमन तो बचा क्या इसमें, 1 x प्लस है तो प्लस, 3x था 3x कॉमन लिया तो बचा क्या, कुछ हो ना, मतलब 1 लिख देंगे, कुछ ना बचा तो कुछ ना कुछ तो लिख देंगे अपने मन से, और मन से नहीं लिखना ही पड़ता है। चलिए इसमें भी क्या करें, दोनों में माइनस है, माइनस देखिए मिल क्या रहा है 4, इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें इसमें नहीं, मतलब सिर्फ 4 कॉमन लिया है, 4x में से 4 कॉमन लिया तो बचा क्या, सिर्फ x है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो बचा प्लस, 4 था 4 कॉमन लिया बचा क्या 1 हो गया। चलिए इस दोनों के बदले एक बार लिख देंगे x प्लस 1, जो कॉमन लिए हैं 3x इधर -4 हो गया। लिखेंगे जब, गर्मी बहुत है, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस 1 इधर आया तो -1, ये शून्य का आ गया मतलब अल्फा बराबर आ जाएगा -1। लिखेंगे जब 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x -4 इधर आया तो +4 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 4/3, मतलब बीटा बराबर कितना हो गया 4/3। चलो निकल गया। चलिए अब जांच करते हैं, लिखेंगे जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। चलिए अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है -1, लिख देंगे पोस्ट में -1, पोस्ट में लिखेंगे क्योंकि समान अंक कभी 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखाता है, इसलिए एक मान कितना है 3 है तो 3, अब गुना कीजिए 3 से, नहीं कुछ यहाँ थे 1, 3 1 का लसन लेंगे तो 3, 1 को कितना में पढ़ेंगे तो 3 आएगा 3 बार, तो 3 से 1 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 4, तीनों कितना पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक बार तो 1 से 4 गुना करेंगे तो 4 ही ना होगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और यहाँ भी 1/3, दोनों साइड बराबर आ गई, मतलब ये दोनों शून्य का मान क्या है सही है, हो गया। चलिए अब गुना करके भी जांच लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा का मान हो गया -1 गुना बीटा का मान हो गया 4/3, सी का मान कितना है -4, ए अल्फा ए का मान कितना है 3, तो गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो -4/3, इधर है -4, दोनों साइड बराबर है मतलब शून्य सही है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।